हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल करियर अपडेट बाय इंजीनियर में। जैसा कि आपको पता है, जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्ज़ाम का जिन लोगों ने फॉर्म भर दिया है या जो फॉर्म भरने वाले हैं, उसका एग्ज़ाम होना है आपको 20 और 21 अगस्त को। ठीक है, तो उसी के रिलेटेड हमारी जो कोपा की क्लासेज हैं वो चल रही हैं। यहाँ पर हम लोग इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को कर रहे हैं। निमी पर एकदम आधारित है, निमी पैटर्न पर आधारित ये क्वेश्चंस हैं जिसके एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, और इसी तरह के प्रश्न अगर आप सिंपल और पढ़ सकते हैं तो और पढ़िए, क्योंकि जो सीआईटीएस एंट्रेंस एग्जाम का लेवल रहता है वो इजी टू मॉडरेट रहता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं रहता, बहुत ही सिंपल प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको टेक्निकल क्वेश्चंस कराऊंगा, साथ ही साथ नॉन टेक्निकल जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ और रीजनिंग का, तो उसका मैंने मॉडल पेपर बना दिया अलग से, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नॉन टेक्निकल मॉडल पेपर के नाम से। तो उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से नॉन टेक्निकल प्रश्नों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। वहाँ पे टोटल 10 सेट हैं नॉन टेक्निकल के और हर सेट में 25 क्वेश्चन है। तो 10 सेट अगर आप उस तरह के क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो आपका नॉन टेक्निकल वहाँ से पूरी तरह तैयार हो जाएगा। अब देखिए, पिछले वीडियो हम लोगों ने मॉड्यूल 3 तक जो क्वेश्चंस थे वो कर लिए थे। आज हम लोग मॉड्यूल 4 के जो क्वेश्चंस को करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। अब यहाँ पे मॉड्यूल 4 में किससे क्वेश्चन रहेंगे, तो यहाँ पे मॉड्यूल 4 में कंप्यूटर बेसिक्स एंड सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे जो आपसे पूछा गया है, 3 लेवल में हम लोग क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। लेवल 1 में सिंपल क्वेश्चन रहेंगे, लेवल 2 में थोड़े से हार्ड और लेवल 3 में उससे ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस को रखा गया है। अब देखिए, यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी ऑफ टिपिकल डीवीडी, यानी कि जो डीवीडी होती है टिपिकल, उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितना होती है। जो डीवीडी पहले देखिए हम लोग जब मूवी वगैरह जब पहले डीवीडी होती थी गांव में, तो उसमें एक कैसेट में देखिए 4 से 5 जो है मूवी आता था, तो वही पूछा है कि उसकी कैपेसिटी कितनी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। जो टिपिकल डीवीडी होता है उसकी जो कैपेसिटी होती है वो कितनी होती है, वो होती है 4.7 GB। अगर मैं आपसे पूछूं कि डीवीडी का जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो आपको डीवीडी का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। इसका फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं आपसे सीडी का पूछूं तो सीडी का क्या होगा, कॉम्पैक्ट डिस्क। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें आपसे पूछा है विच प्रोसेस इज यूज्ड टू रिकॉर्ड डाटा ऑन टू एन ऑप्टिकल डिस्क, यानी कि जो ऑप्टिकल डिस्क होता है उस पर डाटा को रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रोसेस का उपयोग किया जाता है, तो बर्निंग का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो देखिए, कुछ लोग इंग्लिश में ही क्वेश्चन देखो घबरा जाएंगे, तो भैया घबराना नहीं है, क्योंकि एक्सप्लेन मैं आपको हिंदी में कर दूंगा तो आपको आसानी से सभी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें आपसे पूछा है विच सॉफ्टवेयर इंटरफेस द मेजर हार्डवेयर कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर विथ ओएस। ठीक है, यानी कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर इंटरफेस है जो कि जो कंप्यूटर के हार्डवेयर जो कंपोनेंट्स हैं और कंप्यूटर का जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा BIOS। ठीक है, BIOS, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। और इसी तरह से मैं पूछूं BIOS का जो फुल फॉर्म है वो क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इनपुट आउटपुट। ठीक है, इनपुट आउटपुट सिस्टम। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज BIOS, यानी कि बेसिक इनपुट और आउटपुट जो सिस्टम है वो क्या है, तो वो है हमारा फर्मवेयर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब देखिए, लेवल 1 के क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब जो लेवल 2 के क्वेश्चन है उसकी तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ठीक है, तो लेवल 2 में देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ नेरो स्टार्ट स्मार्ट, यानी जो नेरो स्टार्ट स्मार्ट है उसका जो पर्पज है वो क्या है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा, बर्न CD या DVD, यानी कि CD या DVD को क्या करना, बर्न करना। अब CD का फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया था पहले ही, और DVD का फुल फॉर्म भी मैंने आपको पहले ही बता दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। इसमें पूछा है विच सिस्टम इज यूज्ड बाय ब्लूटूथ फॉर ब्रॉडकास्टिंग, यानी कि जो ब्लूटूथ डिवाइस होता है उससे जो ब्रॉडकास्टिंग करने के लिए किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है, तो किस सिस्टम का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, रेडियो वेव्स का उपयोग
किया जाता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा आप लोग और शेयर भी कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है विच वन इज यूज्ड एज ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग ब्लूटूथ डिवाइस। अब देखिए, जैसे कि अगर हमको मोबाइल से अपना क्या करना है, ब्लूटूथ को कनेक्ट करना है, तो उसमें हमको क्या करनी पड़ती है, पेयरिंग करनी पड़ती है। तो वही क्या कहा कि जो ऑथेंटिकेशन फॉर पेयरिंग है वो क्या होता है, कीबोर्ड होता है, की कोड होता है, पास कोड होता है, पासवर्ड होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही हो जाएगा, पास कोड। ठीक है, क्योंकि देखिए अगर हमको ब्लूटूथ कनेक्ट करना है मोबाइल से तो ब्लूटूथ क्या रहता है, पास कोड को पास करता है मोबाइल को, और मोबाइल वही कोड क्या करता है, फिल करता है। तो मतलब ऑटोमेटिकली क्या होता है, कोड पास करता है, ऑटोमेटिकली हमारा जो ब्लूटूथ है वो कनेक्ट हो जाता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पास कोड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें पूछा है विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइस टू वर्क विथ ओएस। यानी कि वह कौन सा प्रोग्राम है जो किसी डिवाइस को ऑन करता है या इनेबल्ड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ काम करने के लिए। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। यानी कि जैसे मान लीजिए हमारा कोई लैपटॉप है, लैपटॉप में क्या है, हमारा जो विंडो का ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा हुआ है। ठीक है, अब विंडो को हम मान लीजिए हमने माउस को कनेक्ट किया अपने कंप्यूटर से, तो देखिए वही है कौन इनेबल्ड को, विच प्रोग्राम इज यूज्ड टू इनेबल द डिवाइसेस टू वर्क विथ ओएस। यानी कि ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ डिवाइस को वर्क करने के लिए कौन उसको इनेबल करता है, कौन उसको ऑन करता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, डिवाइस ड्राइवर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, लेवल 2 का ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसके पहले लेवल 1 में हम लोग 4 क्वेश्चंस कर चुके हैं। इसमें आपसे पूछा है व्हाट इज द नेम ऑफ स्मॉलर डिवीजन मेड इन हार्ड डिस्क। यानी कि जो हार्ड डिस्क में स्मॉलर डिवीजन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं पार्टीशन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है विच की इज यूज्ड टू ओपन CMOS सेटअप। ठीक है, CMOS सेटअप को ओपन करने के लिए, सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या समझना है, सबसे पहले हमको समझना है CMOS क्या है। तो CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। आप इसको नोट कर लेंगे, CMOS का फुल फॉर्म होता है कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमी कंडक्टर। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि CMOS सेटअप यूटिलिटी को ओपन करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है, तो बी, डेल की का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपके यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है कि व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ डिलीटिंग ऑल द डाटा ऑन द हार्ड ड्राइव। यानी कि आपके हार्ड ड्राइव में जो भी डाटा है उसको, पूरे डाटा को डिलीट करने के लिए, पूरे डाटा को जो डिलीट करने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग क्या कहते हैं। तो सिंपल, जैसे हम लोग अपना मोबाइल है, मोबाइल को हम लोग एकदम खाली कर देते हैं ताकि हमारा मोबाइल फास्ट चले, तो उसको क्या बोलते हैं भैया, उसको बोलते हैं फॉर्मेटिंग। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए आ गया लेवल 3 का। यहाँ पे थोड़े से और हार्ड क्वेश्चन रहेंगे। तो लेवल 3 का जो पहला क्वेश्चन है इसमें देखिए व्हाट इज़ द पर्पज ऑफ BIOS शैडो। जो BIOS की जो शैडो होती है, छाया होती है, उसका जो पर्पज होता है वो क्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी सही हो जाएगा, कॉपिंग रोम टू रैम। यानी कि रोम को क्या करना, रैम में कॉपी करना, यही हमारा पर्पज होता है BIOS शैडो का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें कि व्हाट शुड बी डन आफ्टर फिक्सिंग ए प्रॉब्लम और इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन और मेकिंग कॉन्फ़िगरेशन इन ए कंप्यूटर। यानी कि अगर मान लीजिए आपने कोई कंप्यूटर में आपके कोई प्रॉब्लम है, आपने उसको सॉल्व कर दिया, या आप कोई नया एप्लीकेशन को क्या कर रहे हैं, अपने कंप्यूटर में इंस्टॉल कर रहे हैं, या अपने कंप्यूटर में कोई चेंज कर रहे हैं, तो उसके बाद आपको कौन सा प्रोसेस करना चाहिए, यही आपसे पूछा गया है। तो आपको कौन सा प्रोसेस करना चाहिए भैया, रीस्टार्ट का प्रोसेस करना चाहिए। जैसे हम ही लोग देखिए मोबाइल में तो हम लोग नहीं करते, मोबाइल में तो एप्लीकेशन डायरेक्ट चालू हो जाता है,
लेकिन अगर कंप्यूटर में आप कोई या लैपटॉप में अपने कोई सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करते हैं तो इंस्टॉल करने के बाद ऑटोमेटिक वहाँ पे कहता है कि भैया आप अपने कंप्यूटर को क्या करिए, रीस्टार्ट करिए, उसके बाद आप इस प्रोग्राम को चालू करिए। तो यही आपसे कहा गया है कि अगर कोई प्रॉब्लम है आपने उसको फिक्स कर दिया, इंस्टॉलिंग ए न्यू एप्लीकेशन, कोई न्यू एप्लीकेशन इंस्टॉल कर रहे हैं या अपने कंप्यूटर में कोई चेंज किया आपने, ठीक है, तो उसके बाद आपको क्या करना चाहिए, कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो इसी के साथ जो हमारा मॉड्यूल 4 है वो ख़त्म होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट मॉड्यूल की तरफ, जो कि हमारा है मॉड्यूल 5, ठीक है, मॉड्यूल 5। अब देखिए मॉड्यूल 5 में किससे क्वेश्चंस रहेंगे, तो मॉड्यूल 5 में देखिए DOS यानी कि डॉस एंड लाइनक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उससे जुड़े क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ हेरेजिकल फाइल सिस्टम इन डॉस, ठीक है, यानी कि हेरेजिकल जो फाइल सिस्टम डॉस में होता है उसका नाम क्या होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, रूट स्ट्रक्चर उसको हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। ये देखिए मॉड्यूल 5 का ये क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चंस करा चुके हैं लेवल 1, 2, 3 में वो अलग है। इसमें आपसे पूछा है विच डॉस कमांड इज यूज्ड टू डिलीट ए डायरेक्टरी। डायरेक्टरी को हिंदी में अगर बोलेंगे तो क्या होता है, निर्देशिका, यानी कि निर्देश देने वाली, ठीक है। तो यही आपसे पूछा है कि डॉस की वह कौन सी कमांड है जिसका उपयोग डायरेक्टरी को क्या करने के लिए, डिलीट करने के लिए किया जाता है। तो कौन सी कमांड है, वो है कमांड, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, RD कमांड हम लोग क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट पेरेंट डायरेक्टरी इन लाइनक्स। पेरेंट डायरेक्टरी मतलब मातृ निर्देशिका, यानी कि जैसे हमारे पेरेंट्स हैं, हम उनके बाद आए, ठीक है। इसी तरह से अगर निर्देशिका है तो एक पेरेंट डायरेक्टरी होगी, एक पेरेंट निर्देशिका होगी और उसके अंदर कई निर्देशिकाएं, यानी कि उसके अंदर कई डायरेक्टरीज क्या होंगी, सम्मिलित होंगी। तो यही आपसे पूछा है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट, यानी कि जो पेरेंट डायरेक्टरी है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग किस सिंबल का, किस कैरेक्टर का उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, जो डबल डॉट वाला ये सिंबल है हम लोग इसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें आपसे पूछा है विच कैरेक्टर इज यूज्ड टू रीडायरेक्ट आउटपुट इन टू एन एग्जिस्टिंग फाइल इन लाइनक्स। यानी कि मान लीजिए आपकी कोई फाइल है लाइनक्स में और हम किसी अदर फाइल पर काम कर रहे हैं, उसका आउटपुट को डायरेक्ट हम जो एग्जिस्टिंग फाइल है, यानी कि जो पहले से हमारी फाइल है, उसमें मूव करने के लिए किस कैरेक्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, ये वाले कैरेक्टर का हम लोग उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। इसमें आपसे पूछा है विच कमांड इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द लोकेशन ऑफ फाइल्स आर फोल्डर्स इन MS-DOS। यानी कि MS-DOS में अगर हमको किसी फाइल की लोकेशन को स्पेसिफाई करना है या किसी जो फोल्डर की लोकेशन है उसको स्पेसिफाई करना है, तो उसके लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, किस कमांड का उपयोग करते हैं, ये आपसे पूछा। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा, पाथ जो कमांड है इसका उपयोग हम लोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें आपसे पूछा है हाउ द डायरेक्टरीज अंडर द रूट डायरेक्टरीज आर कॉल्ड। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक डायरेक्टरी होती है, उसके अंदर कई डायरेक्टरी होती है। तो रूट डायरेक्टरी के अंडर, यानी कि रूट डायरेक्टरी के अंदर, रूट निर्देशिका के अंदर जो निर्देशिका होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं सब डायरेक्टरीज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। तो ये था मॉड्यूल 5 में डॉस और लाइनक्स से जुड़े हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए इस वीडियो में। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लग रही है, ठीक है, क्योंकि इस वीडियो को आगे कंटिन्यू किया जाएगा इसी आधार पर कि आपको वीडियो अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। साथ ही चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियोज आपको मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।